नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आज हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। जो भी कथा का श्रवण करे भगवान सत्यनारायण उसकी इच्छा पूरी करे। बोलो सभी साथ मिलके सत्यनारायण भगवान की जय। जब भी हम कथा सुने, कथा हमें पूरी सुननी चाहिए, इसी से हमें संपूर्ण फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नमशारणाय तिथि में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवादिक फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने जो प्राणियों के हित जो बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताता हूँ जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब अब इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुख का अंत हो जाए। इसी विचार में मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिससे हाथों में शंख चक्र गदा और पक्ष थे। गले में वह वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकते। आपकी आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर कर सकते हैं। आप ही हैं, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की ये स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? आप उसे निसंकोच हमें कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझे पर दया करके बताइए कि वह मनुष्य थोड़ी सी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिससे करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। यह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधा पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? इसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सब कुछ विस्तार में बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक के दूर करने के लिए यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने के लिए व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से यह नैवेद्य केले का फल, घी, दूध या गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी योगी सभी पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बाधक को भी भोजन कराएं। उसके साथ स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। इस कालीन काल अर्थात कलयुग में
मृत्यु में मोक्ष का यह सही एवं सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत का यह अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? क्षीण ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बने। सत्यनारायण भगवान ने कहा कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उन्हें निदेन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने के लिए कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह व्रत करने का निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद आ गई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो भी मनुष्य करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मुझे तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या तुमसे कहूँ? ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वहीं विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बुद्धु बाधक के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ और उसी समय उस एक लड़की बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि क्या आप यह बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं तथा इसे करने का क्या फल मिलेगा। जब उन्होंने ऐसा पूछा तो उन ब्राह्मण ने बताया कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत को जानने के बाद लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंदा अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केला
शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्न सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने उसे बंधु बाधक को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत की। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धनी पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। संपूर्ण बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में एक अलकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह मुँह सत्यवक्ता और ज्योतिषी था। प्रतिदिन देव स्थानों पर वो जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख वह विनय के साथ कहने लगता है, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बाधक के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधि विधान कहिए। आप कथा अनुसार मैं भी इस व्रत का पालन करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का सारा विधि विधान सुनकर व्यापारी से विपरीत होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन कहा और सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। और साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी को लीलावती से कहे और एक दिन लीलावती के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवह होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लग गई जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का अब समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसकी विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखकर लड़की के संयोग वर ले आया। संयोग वर देखकर साधु ने बंधु बाधक को बुलाकर अपनी कन्या की शादी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य बात यह थी कि अभी भी उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले और अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रदसागर नगर में गया। वहां जाकर जमाई ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रशंसा से राज्य के पास ले गए और कहा कि ये दोनों चोर हैं।
हम पकड़ के लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी थी। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से आदि दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देख फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण किया। वो रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने के लिए लीलावती के परिवार में बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर वापस लौट आएं। साथ ही इस प्रार्थना से भी हम सबका अपराध प्रभु क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो। तुमने उनको जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य समाप्त सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले, वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया जाए, सभा में लाओ। दोनों को अदा ही राजा ने प्रणाम किया और मीठी वाणी से बोलकर, महाभावुक, भाग्यवश ऐसे कठिन दुखों तुमको प्राप्त किया, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस दिया और वैश्य अपने घर को चल दिया। सत्यनारायण भगवान कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।